आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि जिनने सोयाबीन या उड़द में कचड़ा मार दवाई डाली है, फसल कहीं कहीं नष्ट हो गई है। देखिए ऐसा है, नीनानाशक दवा डालने की जो नुकसान होता है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में दवा डाल दी जाती है, ज़्यादा सांद्रता में दवा डाल दी जाती है, तो पत्तियों पे जलने जैसे लक्षण दिखते हैं, स्क्रॉचिंग होती है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों की जो अनुशंसाएं हैं कि 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी या 1 हेक्टेयर में कम से कम 500 लीटर पानी का घोल बनाना चाहिए। और जो खरपतवार नाशी हैं उनका तो सारे किसान भाई या जो भी दवाइयों के विक्रेता हैं उनको भी डोज पता है कि इमेजा थापर है तो वो 750 से लेके 1 लीटर वीड्स की इंटेंसिटी के आधार पर, अगर खरपतवार बहुत ज्यादा है तो 1 लीटर दवा पर हेक्टेयर डालते हैं, और खरपतवारों की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम है, खेत में कम मात्रा में है तो 750 ml। साथ ही साथ उड़द में और आपका अरहर में 25 दिन के बाद नीनानाशक का उपयोग करना है। जो तिल की फसल है तो सामान्य तौर पे तो तिल की फसल बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, उसमें नीनानाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन 25 दिन के बाद अगर आपको आवश्यकता लग रही है और उसमें सकरी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा है तो उड़द में, मूंग में और अरहर में 25 दिन के बाद इमेजा थापर 10% जो आती है उसकी 750 मिलीलीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल के हमें छिड़काव करनी चाहिए। इससे ज़्यादा मात्रा में या पंप के हिसाब से दवा का घोल किसान भाई ना बनाएं। उसके लिए आप 1 एकड़ का अगर आपको घोल बनाना है तो 14 से 15 लीटर पानी ले लें और उसमें 1 एकड़ की जो दवा है उस दवा को घोल लें और 1-1 लीटर पानी जो नैपसैक स्प्रेयर है छिड़काव वाला उसमें आप डालें और उसमें डालने के बाद फिर उसका खेत में छिड़काव करें। 2 प्रकार के पंप बाजार में आते हैं, एक तो नैपसैक स्प्रेयर आते हैं या हाई वॉल्यूम स्प्रेयर आते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है और दवा की मात्रा जो अनुशंसित है वो रहती है। इस बार या सामान्य तौर पर तकनीकी का जब प्रयोग किसान भाई करते हैं तो लो वॉल्यूम स्प्रेयर भी आ रहे हैं, मतलब जो मोटराइज्ड स्प्रेयर जिनको हम कहते हैं। मोटराइज्ड स्प्रेयर का उपयोग सामान्य तौर से फफूंदनाशक या कीटनाशक के लिए किया जाता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए हमें ज़्यादा पानी जिसमें उपयोग होता है उन स्प्रेयर का उपयोग करना चाहिए। जो मोटराइज्ड स्प्रेयर है उनमें पानी की मात्रा कम रहती है, जो मशीन से चलते हैं, तो पानी की मात्रा कम होने से, हालांकि उसमें क्या है जो पानी की जो बूंदों का आकार है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो खरपतवार नाशी का जो प्रयोग विधि है, अगर पानी की मात्रा ज्यादा उपयोग की जाएगी पत्ती के ऊपर अच्छे से दवा फैलेगी, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको वो बाधित करता है। पत्तियों पे डालते हैं हम तो पत्तियों, जैसा हमने पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको बाधित करता है खरपतवार नाशी। अगर सोयाबीन में फूल आने लगा है या जो कम अवधि की किस्म है जैसे 9560 या 9305, इनमें 35 से 40 दिन का अगर सोयाबीन हो गया है तब हमें नीनानाशक का उपयोग नहीं करना है। लेकिन अगर फसल हमारी कम उम्र की है तो आप नीनानाशक का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जो खरपतवारों की और फसल की जो प्रतिस्पर्धा अवधि है वो सोयाबीन के लिए मैक्सिमम 35 दिन है। 35 दिन तक की फसल में अगर हम नीना नियंत्रण कर लेते हैं तो जो पौधे के आसपास जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को फसल को ज़्यादा मिल जाते हैं, खरपतवार उनका उपयोग कम कर पाते हैं। लेकिन अगर उम्र बढ़ जाएगी फसल की या नींदा की तो वो आसपास का सारा खरपतवार उसको नष्ट कर लेंगे, फसल को नुकसान होने लगता है। तो और 35 दिन के बाद या जो लंबी अवधि की किस्म है 335 या 9752 या NRC 37, इनमें मैक्सिमम 40 दिन है। तो ऐसी स्थिति में हमारी फसल को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता और हमारा पैसा अनावश्यक है। डॉक्टर साहब, आपने ये बात बताई, कुछ जगह ये देखा गया है कि 15 से 20 दिन के बीच में सोयाबीन में भी कचड़ा मार इमाइजा डाली और कुछ लोगों ने उड़द में भी डाली, तो कचड़ा तो मरा नहीं है, उड़द मर गई। नहीं, वो ऐसा हुआ है कि उड़द की फसल छोटी होगी तो उस पर उसका विषैला प्रभाव आया होगा। जैसा हमने आपको पहले बताया कि उड़द में, मूंग में 25 दिन के पहले आपको नहीं डालना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। तो 25 दिन के पहले अगर हम डालेंगे तो नुकसान होने की संभावना, फसल की अवधि अगर ज़्यादा दिन की हो गई है फसल, तो ऐसी स्थिति में आप हाथ से निदाई करवा के उस फसल में आप NPK जो घुलनशील उर्वरक हैं उनका 1-2 बार 7-7 दिन के अंतर पे आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल में फलियां लगेंगी, उनमें दानों की संख्या ज़्यादा आएगी। इमेजा थापर जो खरपतवार नाशी है वो मूल रूप से चौड़ी पत्ती के लिए है, तो जहाँ पे खरपतवारों की तीव्रता 75% से ज़्यादा चौड़ी पत्ती के, वहाँ उसका उपयोग करें। किसान भाई क्या है कि एक का देखा दूसरा करता है, फार्मर टू फार्मर जो एक्सटेंशन वो ज्यादा होता है। तो इमेजा थापर एक ने डाला, उसके खेत में अगर चारा ज्यादा है तो वो दूसरा खरपतवार नाशी उपयोग करे जो चारे को खत्म करे।
चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार नाशी है वो हमने डाला तो चौड़ी पत्ती नष्ट हो गई, लेकिन सकरी पत्ती पीली पड़ी और बारिश हुई तो फिर वो फिर से अच्छी ग्रोथ हो गई उसकी। तो खेत में खरपतवारों की पहचान करने के बाद ही खरपतवार नाशी का उपयोग किसान भाई करें। ब्लू जो आपका चक्रभृंग है, जो गर्डल बीटल है, वो सोयाबीन की फसल को नुकसान ऐसे पहुंचाता है कि वो सोयाबीन की फसल को अपने अंडे देने के लिए उपयुक्त समझता है, क्योंकि उसका जो पौधा है वो हार्ड होता है। तो अभी अगर सोयाबीन की फसल 25 दिन की हुई है तो ऐसी स्थिति में 25 दिन की या 30 दिन की स्टेज में खरपतवार नाशी डाल के खरपतवार खत्म कर दिए हैं, तो प्रारंभिक तौर पे वो ट्राइजोफास का उपयोग कर सकते हैं। इनके लिए ऐसे कीटनाशी का उपयोग करना है जो पौधे के अंदर तक जाके उसको कीड़े को नष्ट करें, जैसे ट्राइजोफास है। दूसरा एक नया टेक्निकल है थायोक्लोप्रिड 21.6%, वो बेधक कीटों के लिए ही है। इसके अलावा रेनेक्सीपायर है जो पौधे के अंदर सिस्टम में पहुंच के इनको नष्ट करता है। तो इन तीन में से किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव किया जा सकता है। और अगर किसान भाई जिन्होंने देर से बोया है और नीनानाशक डाल रहे हैं तो इमेजा थापर 10% जो बाजार में आता है खरपतवार नाशी जो चौड़ी पत्ती के लिए है, उसके साथ रेनेक्सीपायर को मिलाया भी जा सकता है।